नमस्कार। नॉलेज हब क्लासेस 9289 में आप सभी बच्चों का स्वागत है। कुछ दिन पहले मैं आप लोगों से वादा किया था कि आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी कारणवश हमारे बिहार के इंटरमीडिएट परीक्षा में बैठने वाले बच्चे अगर किसी कारणवश अगर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो मैं उन सभी बच्चों को कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को नॉलेज हब क्लासेस 9289 को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े हुए रहें, क्योंकि हम लोगों ने आप लोगों से वादा किया है कि चैप्टर वाइज जो है इतिहास को कंप्लीट किया जाएगा, उसके बाद अदर सब्जेक्ट को भी कंप्लीट किया जाएगा, यानी कि सोशल साइंस को कवर किया जाएगा। तो सोशल साइंस में सबसे पहली बात जो है आपका जाके हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है हमारा, उसमें सबसे पहला चैप्टर आता है हड़प्पा सभ्यता के बारे में, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। मैं ऐसे बच्चों को कहना चाहूँगा, हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है, उसके पीछे कुछ रीज़न है, आइए बताते हैं आप सभी बच्चों को। सबसे पहली बात, अधिकतर एग्ज़ाम में हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन हैं, जो कि मैं आप लोगों को बोर्ड में लिख के दिया हूं, और आप सभी बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि आप सभी बच्चे अपने डायरी में या नोट कॉपी में या रफ कॉपी में पेन और पेपर लेके इसको उतार लें। सबसे पहली बात, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम शाह ने 1921 में की थी। ये आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। दूसरी नंबर बात, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु नदी क्यों कहा जाता है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? वो इसीलिए कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी एवं उसके सहायक नदियों के किनारे स्थित हुई थी, विकसित हुई थी। इसी वजह से इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। तीसरा जो है, हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब तक रहा? हड़प्पा सभ्यता का काल 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व तक रहा। ये आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद जो है अधिकतर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल क्या क्या हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल आपका जाके हड़प्पा भी है, मोहनजोदारो है, धोलीबीरा है, लोथल है, कालीबंगा है। ये इंपॉर्टेंट्स जो है स्थल हैं। इस स्थल में कुछ कुछ क्वेश्चन और भी उसमें आता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो लोथल था वो क्या था। तो हड़प्पा सभ्यता में लोथल एक बंदरगाह था जो कि काफ़ी प्रसिद्ध था। वो आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। उसके साथ साथ आप लोगों को धोलावीरा भी नोट डाउन कर लेना है कि धोलावीरा के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। धोलावीरा क्या था? तो धोलावीरा आपका जल संरक्षण के लिए था, जो कि उन्नत प्रणाली पाई गई थी, जो उस समय की तकनीकी समझ को दर्शाती है, यानी कि एक तरह से साइंटिफिक को दर्शाती है। तकनीकी स्किल डेवलपमेंट किया था उस दौर के लोग, वो भी आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। तो लोथल प्रमुख बंदरगाह था और आपका धोलावीरा जल संरक्षण के लिए आपका उन्नत प्रणाली पाई गई थी, उस समय की तकनीकी समझ को दर्शाती है। ये आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था क्या थी? हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था आपका कृषि था, पशुपालन और व्यापार पर आधारित था। ये आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद आपका हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? जलवायु परिवर्तन थे, नदियों का मार्ग बदलना था, बाढ़ या सुखाड़, आंतरिक कमजोरी भी थी। ये उस समय का एक समस्या था। अब एक क्वेश्चन और भी आता है आपका, जाके वो मैं बताना आप लोगों को भूल गया कि मोहनजोदारो किस जगह पे स्थित है। तो मोहनजोदारो अभी पाकिस्तान में स्थित है, जो वर्तमान में वही है, और इसे ये महान स्नान घाट के लिए प्रसिद्ध है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या थी? हड़प्पा सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी, जो कि आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। चित्र के माध्यम से ही उस समय के इतिहासकार जो है आकलन किए थे और उसी पर आधारित लिखा था। तो हम सबको ये याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी। यही सब बातें आप लोगों को याद रखना है और आप लोगों को नोट कर लेना है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे इसको नोट कर लिए होंगे और नॉलेज हब क्लासेस 9289 के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ताकि आपको जो भी हम पढ़ाएंगे, चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, आपको सबसे पहले वो मैसेज मिलेगा, और मैसेज मिलेगा तभी आप अपडेट हो पाइएगा, अपडेट आप हो पाइएगा तभी आप लिख पाइएगा। यही उम्मीद करते हैं बच्चों।